हेलो दोस्तों, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल हाजी अरसोरी पर इस्तकबाल, खुशामदीद, खैर मकदम, सुस्वागतम, अभिनंदन। आज हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, यानी अधिगम के सिद्धांत और उनके प्रवर्तक। यानी अधिगम के सिद्धांत को, कौन से सिद्धांत को किसने दिया है, उसके बारे में हम बिल्कुल ट्रिक के साथ में आपके सामने में रखने वाला हूं। बिल्कुल कोई नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। जल्द ही आपको हाथों हाथ वीडियो देखते ही आपको ये चीज सारी याद हो जाएगी। रीट का एग्जाम जल्द नजदीक है, तो उसको देखते हुए मैं आपके सामने छोटे छोटे वीडियो लेके आ रहा हूं। एक बार देखो और बिल्कुल सेम वहां पे आपको हुबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सीधा आपको सिद्धांत देंगे और उनका प्रवर्तक पूछा जाएगा या कौन सा सिद्धांत किसने दिया, इसके बारे में आपसे वहां पे पूछा जाएगा। तो आ जाइए, देखें बोर्ड के ऊपर, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। कैसे याद रखेंगे? देखो, हम बार बार क्या कर रहे हैं? प्रयास कर रहे हैं। किसका भाई? हॉर्न बजाने का। किसका? हॉर्न बजाने का। तो हॉर्न से याद आएगा थॉर्न। हॉर्न से क्या याद आएगा? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक। हॉर्न से क्या याद आएगा? थॉर्नडाइक। अब इधर देखें, आप ध्यान रखें, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। हम बार बार प्रयास करते हैं, फिर भी हमसे क्या हो जाती है? त्रुटि हो जाती है, यानी गलती हो जाती है। तो गलती कितनी होती है? थोड़ी सी। कैसी होती है भाई? थोड़ी सी। थो यानी थॉर्नडाइक। अब देखें आप कि प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के अलग अलग नाम हैं, वो कैसे याद रखेंगे? देखो, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का दूसरा नाम है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कैसे याद रखोगे? दीपक जला रही है कौन? अन्नू नाम की लड़की। अन्नू नाम की लड़की दीपक जला रही है। क्या जला रही है? दीपक। दीपक जला रही कौन? अन्नू। अन्नू क्या जला रही है? दीपक जला रही है। आगे देखो आप, संबंधवाद। इसी सिद्धांत को और क्या बोलते हैं? संबंधवाद बोलते हैं। यानी अन्नू का और हमारे बीच में क्या है? आपस में संबंध है। क्या है भाई? संबंध। संबंध से याद आएगा बंध का सिद्धांत भी बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं संयोजनवाद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयोजनवाद भी बोलते हैं। यानी हम किससे जुड़े हुए हैं? संयोजन यानी जोड़ना या जुड़ना। हम किससे जुड़े हुए हैं? अन्नू से। किससे भाई? अन्नू से। तो संयोजनवाद का सिद्धांत। आगे देखो, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत ये किसने दिया? आईपी पावलोव ने। किसने दिया भाई? आईपी पावलोव ने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था। कैसे याद रखेंगे? अन्नू, वही अन्नू नाम की लड़की वापस आ गई है। अन्नू 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 अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? अन्नू क्या थी भाई? वीआईपी लड़की थी। कैसी लड़की थी? वीआईपी लड़की थी। कौन है? अन्नू। क्या लेके आई? पाव भर सोना लेके आई। क्या लेके आई? पाव भर सोना लेके आई। तो वीआईपी आईपी क्या लेके आई? पाव भर सोना। पावलाव। तो आईपी पावलाव। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? आईपी पावलाव ने दिया था। आगे देखें आप, क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत। क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत ये किसने दिया? ये दिया था सीएल हल ने। किसने दिया? सीएल हल ने। आपको पता है, जो खेती से जुड़े हुए हैं उन सबको पता है, हम खेती में क्या निकालते हैं? हल निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं? क्रम से। कैसे निकालते हैं? क्रम से। कभी देखना बिल्कुल सीधे हल निकाले जाते हैं, है ना? उनके अंदर बिल्कुल भी इधर उधर अंतर नहीं होता। तो देखें आप, क्रम से क्या निकालते हैं? खेत के अंदर हल। क्या निकालते हैं? हल। तो क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया? सीएल हल ने दिया था। किसने दिया? सीएल हल ने दिया था। आगे देखो आप, अंत्यदृष्टि या सूझ का सिद्धांत या गेस्टाल्ट सिद्धांत, ये तीनों नाम सेम ही है। देखो, अंत्यदृष्टि का सिद्धांत के दो, या सूझ का सिद्धांत के दो, या गेस्टाल्ट का सिद्धांत के दो, एक ही बात है। ये किसने दिए थे? देखो, कोहलर, मैक्स वर्दिमर और कोफ्का, इन्होंने मिलकर क्या दिया भाई? अंत्यदृष्टि, सूझ का सिद्धांत और गेस्टाल्ट सिद्धांत।
ये किसने दिए थे? कॉलर, मैक्स वर्दीमर और कोफका ने। अब देखो कैसे याद रखेंगे, अंत्य दृष्टि, अंत्य यानी अंदर की, हमारी जो दृष्टि है, हमारी जो नजर है वो, और हमारी नजर में आंखों में क्या है? सूजन है। क्या भाई? सूजन। और हमें क्या बन रहा है? गैस बन रहा है। क्या बन रहा है? गैस बन रहा है। अब गैस बन रहा है तो आपको पता है क्या होगी? उल्टी होगी, है ना। उल्टी आपने कहां की? कॉलर पे, किसी की कमीज के कॉलर पे आपने क्या कर दी? उल्टी कर दी, ठीक है। उसकी वर्दी खराब कर दी। क्या खराब कर दी? वर्दी खराब कर दी। फिर उससे कारण पूछा गया कि उल्टी क्यों की? उसने कहा मैंने क्या खाया? कोफ्ता। क्या खाया? कोफ्ता खाया। तो कोफ्ता से याद रखोगे कोफका, कॉलर से कॉलर, वर्दी से मैक्स वर्दीमर, मैक्स वर्दीमर। तो अंतर्दृष्टि या सूज का सिद्धांत या गेस्टाल्ट सिद्धांत किसने दिया? कॉलर, मैक्स वर्दीमर और कोफका ने दिया था। आगे देखो पांचवा सिद्धांत देखो आप, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, वही अनु वापस आ रही है। आगे देखो इधर, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? बीएफ स्किनर ने दिया था। कैसे ध्यान रखोगे आप इसको, कैसे याद रखोगे? देखो परसों, अपन कहते हैं ना आजकल परसों, तो परसों के दिन अनु की क्या खराब हो गई? स्किन। क्या खराब हो गई? स्किन यानी चमड़ी खराब हो गई। तो परसों के दिन अनु की क्या खराब हो गई? स्किन से बीएफ स्किनर क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? बीएफ स्किनर ने दिया था। आगे देखो सामाजिक अधिगम सिद्धांत। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट बांडुरा ने दिया था। किसने दिया था? अल्बर्ट बांडुरा ने दिया था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। कैसे ध्यान रखेंगे? देखो सामाजिक अधिगम, समाज ने क्या दिया? समाज ने दिया गम। क्या दिया हमें? गम दिया। क्या दिया? गम दिया। और हमारे ऊपर क्या चलाया? बाण। क्या चलाया? बाण से क्या चलाया? तीर चलाया। क्या चलाया? बाण चलाया। क्या चलाया भाई? बाण चलाया। हम डर गए, बाण चलाते मैं डरा, बाण चलाते मैं डरा। बांडरा नहीं, बांडूरा, अल्बर्ट बांडूरा। देखो समाज ने हमें क्या दिया? गम दिया। और क्या किसे? बाण से क्या चलाया? तीर चलाया। और बाण से तीर चलाते मैं डरा। तो बांडरा नहीं, बांडूरा। क्या ध्यान रखोगे? बांडूरा ध्यान रखोगे। आगे देखो संरचनात्मक अधिगम। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया भाई? जेरोम ब्रूनर ने। किसने दिया है? जेरोम ब्रूनर ने। तो देखो संरचना बनानी है आपके भाई ने। संरचना किसने बनाई है? संरचना बनानी है आपको, तो आपके बरो यानी बरोदर, आपके ब्रदर ने क्या बनाई? संरचना। अब उस संरचना किसी की आपने कहा भाई एक मेरे लिए हृदय की संरचना बना दो या मस्तिष्क की संरचना बना दो, तो किसने बनाई? आपके ब्रदर ने। बरो नहीं, ब्रू ध्यान रखोगे, बरो से ध्यान रखोगे ब्रू। तो ब्रूनर, जेरोम ब्रूनर, उसने संरचना तो बनाई। क्या बोलते हुए उसने क्या बनाई? संरचना। तो जेरोम ब्रूनर, संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? जेरोम ब्रूनर ने। आगे देखो अधिगम का मानवतावादी सिद्धांत। अधिगम का मानवतावादी सिद्धांत है वो दिया था आपके मेस्लो ने। किसने दिया? मेस्लो ने अधिगम का मानवतावादी सिद्धांत दिया था। कैसे ध्यान रखोगे? मानव है, उस मानव को हमेशा कैसे चलते रहना चाहिए? स्लो चलना चाहिए। कैसे चलना चाहिए? हमेशा धीरे धीरे, स्लो चलना चाहिए। स्लो से याद आएगा मैं स्लो, है ना। मानवतावादी सिद्धांत है, अधिगम का मानवतावादी सिद्धांत है मैं स्लो, है ना। मानव को कैसे चलना चाहिए? हमेशा स्लो चलना चाहिए। तो मैं स्लो। और अगर कभी आवश्यकता पड़ी तो थोड़ा स्पीड से भी चलना चाहिए। तो इसी सिद्धांत का दूसरा नाम है आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत। आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत या अधिगम का मानवतावादी सिद्धांत किसने दिया? मेस्लो ने। किसने दिया था? मेस्लो ने दिया था। आगे देखो आप अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत। अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत दिया था कुर्ट लेविन ने। किसने दिया था? कुर्ट लेविन ने अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत दिया था। अरे क्षेत्रीय अधिगम का माने आपको पता सीखना होता है। अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत हमारे क्षेत्र में कुत्ते ज्यादा है। क्या ज्यादा है? कुत्ते ज्यादा है। क्या ज्यादा है? कुत्ते नहीं, कुत्ते से याद आएगा कुर्त। क्या आएगा? कुर्ट लेविन। क्या आएगा? कुर्ट लेविन। आगे देखो चिन्ह अधिगम का सिद्धांत। किसका सिद्धांत भाई? चिन्ह अधिगम का सिद्धांत। देखो हम
जब सफर करने के लिए बाहर जाते हैं तो रास्ते में हमें रोका जाता है, गाड़ी का हमारे जो टोल टैक्स लेते हैं, क्या लेते हैं, टोल टैक्स लेते हैं, रास्ते में रोकते हैं, फिर वो अपने को स्लिप देते हैं, अपन उनको पैसे देते हैं, तो क्या लेते हैं, उनसे वो स्लिप लेते हैं, हमसे वो क्या लेते हैं, टैक्स लेते हैं, टोल टैक्स। तो आप कहां पे रुके थे भाई, देखो चिन्ह अधिगम का सिद्धांत, कहां पे रुका, टोल के ऊपर, किसके ऊपर है, टोल के ऊपर रुके थे, लेकिन वहां पे क्या बने हुए थे, बहुत सारे चिन्ह बने हुए थे, क्या बने हुए थे, बहुत सारे चिन्ह बने हुए थे, कहां पे, टोल के ऊपर, कहां पे, टोल के ऊपर। कैसे चिन्ह, रोड के जो चिन्ह होते हैं ना भाई, है ना, जैसे ऐसे होता है यानी क्या है, आगे मुड़ाव है, ऐसे होता है यानी बाईं तरफ मुड़ाव है, दाईं तरफ मुड़ाव है, यानी वो चिन्ह बने हुए होते हैं, उन चिन्हों से हमें अनुमान लगाना पड़ता है कि आगे मुड़ाव है या आगे रोड कैसी है, सीधी है या उबड़ खाबड़ है, ऐसे वो चिन्ह बने हुए होते हैं। तो देखो चिन्ह कहां बने हुए थे, चिन्ह रोड के ऊपर चलने के चिन्ह कहां बने हुए थे, टोल टैक्स पे, कहां बने हुए थे, टोल टैक्स पे, है ना, टोल मैन। आगे देखो एक दो सिद्धांत और हैं जो मैं आपको बता देता हूं। एक आपके अधिगम का सोपानिकी सिद्धांत, अधिगम का सोपानिकी सिद्धांत वो दिया था आपके रॉबर्ट गेने ने। किसने दिया भाई, रॉबर्ट गेने ने। अधिगम का सोपानिकी सिद्धांत किसने दिया, रॉबर्ट गेने ने दिया था। तो कैसे याद रखोगे, अधिगम का सोपानिकी, ठीक है, घर में क्या पड़ा हुआ है, सोफा बैठने का क्या पड़ा हुआ है, सोफा पड़ा हुआ है, उस सोफे के ऊपर क्या और क्या पड़ा हुआ है, गहने, क्या पड़े हुए हैं, गहने जानते हो आप, है ना, सोना चांदी वगैरह की जो बनी हुई जो चीजें हैं वो गहने। तो देखो अधिगम का सोपानिकी, घर में क्या पड़े हैं, सोफा पड़ा हुआ है, सोफे के ऊपर क्या पड़े हैं, गहने पड़े हैं, क्या पड़े हैं भाई, गहने। तो अधिगम का सोपानिकी सिद्धांत किसने दिया, रॉबर्ट गेने ने दिया। किसने दिया, रॉबर्ट गेने ने। एक और है सिद्धांत अर्थपूर्ण अधिगम का सिद्धांत। अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत, अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत, ये किसने दिया, ये दिया था आपके आशुबेल ने। किसने दिया था, आशुबेल ने दिया था। अब देखो अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, आशुबेल ने। तो देखो किसी शब्द या शाब्दिक, किसी शब्द का मैंने क्या पूछा बच्चे से, अर्थ पूछा। क्या पूछा, अर्थ पूछा। बच्चे के आंखों में क्या आ गए, आंसू आ गए। क्या आ गए, आंसू आ गए। तो अर्थ शब्द का क्या पूछा, अर्थ शाब्दिक, अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत आंसू से क्या आ जाएगा, आंसू से आशुबेल। क्या आ जाएगा, आशुबेल। इसीलिए ये जो मैंने सिद्धांत आपके सामने बयान किए हैं, अगर आपको ये पसंद आए, याद अगर हाथों हाथ हो जाते हैं, तो मेरी क्लास को आगे से ज्यादा आप शेयर करें। और मैं आपके साथ में छोटे छोटे वीडियो और लेके आ रहा हूं। जस्ट रीड से पहले आपको आराम से आपकी रीड पात्रता क्वालिफाई करवा देंगे। कोशिश पूरी है, आप हमारी क्लास को आगे से आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।